बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ाइल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़ज़ाइल व ख़साइस हैं। सिर्फ़ बरकत के लिए चंद एक अहादीस मुबारका का ज़िक्र करते हैं। वो बेहतरीन सवारियाँ हैं जो मेरी मस्जिद और बैतुल्लाह की तरफ सफ़र करती हैं। मेरी इस मस्जिद में एक नमाज दूसरी मसाजिद की हज़ार नमाज़ों से बेहतर सवाए मस्जिद हराम के। मदीना मुनव्वरा का एक रमज़ानुल मुबारक दूसरे शहरों के 1000 रमज़ानुल मुबारक से अफजल है, और मदीना तैयबा का एक जुमातुल मुबारक दूसरे शहरों के 1000 जुमा से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी मस्जिद में तसलसल से 40 नमाज़ें अदा की तो उसको दोज़ख की आग, अज़ाब, आखिरत और निफाक से बरात लिख दी जाएगी। तामीर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा की बस्ती से चलकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला मुबारक मुख्तलिफ़ मुकामात से गुज़रता हुआ जब बेअम्र इलाही मदीना शरीफ के एक मोहल्ला में पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक एक खुले मैदान में बैठ गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर हुआ तो यही हमारी मंजिल होगी। और जब उतरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका पर ये आयत थी, रब्बि अंदिलनी मुंज़लम मुबारकम व अंत खैरुल मुंज़लीन। इस मैदान के एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवली से क़बल हज़रत असअद बिन ज़ुरारा मुसलमानों को बाजमात नमाज पढ़वाया करते थे। ये जगह 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी जो हज़रत असअद बिन ज़ुरारा की किफ़ालत में थे। इन बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये ज़मीन बतौर नज़राना पेश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये ज़मीन बग़ैर कीमत कबूल किए लेने से इनकार फरमा दिया। चुनाचे 10 मिसकाल या 10 सुनहरी दीनार इस ज़मीन की कीमत तय पाई, और ये रकम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदा फरमाई। इस मैदान में खजूरों को खुश किया जाता था। इसके एक हिस्सा में मुशरिकीन के कबूर थे, उनको गिराया गया और हड्डियों को एक गड्ढे में दबा दिया गया। खंडरात को भरा गया और इस मैदान को मुकम्मल हमवार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्नु ली अरीशन का अरीश मूसा, कि मेरे लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के छप्पर की तरह एक छप्पर की तामीर करो। एक और रवायत के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की तो फरमाया कि मेरे लिए ऐसा छप्पर बनाओ कि जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, चंद टहनियों और लकड़ियों का साइबान हो। जब इस अज़ीम शान मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस अपने सहाबा कराम के हमरा इसकी तामीर में शुरू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सहाबा कराम के हमरा ईंटें उठा कर लाते और फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरल आखिरह फ़रहमिल अंसार वल मुहाजिरा, कि अल्लाह असल अजर तो वो है जो आखिरत में मिलेगा, बस इन अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। सैयदना अली करमुल्लाह वजहू भी ईंटें और पत्थर ला रहे थे और ये शेर पढ़ रहे थे कि वो आदमी जो मस्जिद की तामीर कर रहा हो और उस पर गुबार पड़ रही हो, ये आदमी और वो आदमी जो अपने कपड़ों और चेहरों से गुबार झाड़ रहा हो, वो किस तरह बराबर हो सकते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। एक रवायत के मुताबिक सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, इन्नल्लाह यअमुरुका अन तबनिय लहू बैतन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसका घर यानी मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। इब्न शहाब फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतून खजूर के तनों के थे और मस्जिद का छत मुबारक टहनियों और घास का था जिस पर मिट्टी डाली गई हो। वमा अलैना
إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.